ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर। इस मूर्त शरीर के बराबर हमारा अमूर्त शरीर है। वही एकमात्र सुख का कर्ता है। अन्य कोई पदार्थ हमारे सुख के कर्ता नहीं है। जो सुख की कामना है तो हमें सुख के कर्ता अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहना है। यह चेतन है और सुख स्वभावी है। अन्य कोई पदार्थ हमारे सुख का कारण नहीं है। हम ही सुख रूप से परिणमन करने से सुख दुख के कर्ता हैं। अपने से युक्त रहकर हम सुख के कर्ता होते हैं और जगत के सन्मुख रहते हैं तो मूर्त कर्मों का संचय करते हैं और उनके उदय में हमें अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर में दुख उत्पन्न होता है। ये सुख का कर्ता अपना अमूर्त शरीर ही फिर दुख को करता है। सुख दुख का परिणाम हमारे इस अमूर्त शरीर में होने से यही एकमात्र सुख दुख का करता है। बाह्य कोई पदार्थ सुख दुख के करता नहीं है, इसलिए उनके सन्मुख रहना एक अनर्थकारी चेष्टा है, वृथा की चेष्टा है। इंद्रिय ज्ञान वृथा है और अनर्थकारी है, क्योंकि वह आनंद के कारण अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का ग्राहक नहीं है। अपने से ही अर्थात अपने अमूर्त शरीर से ही युक्त रहना है। इतने मात्र से ही हम अल्पकाल में परमात्मा हो सकते हैं। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। इस सुख के कारण को, सुख के कर्ता को हम ग्रहण करें। परमात्मा को भी उनके अमूर्त शरीर में ही सुख का अनुभव होता है, इसलिए उनका अमूर्त शरीर ही सुख का करता है। वही स्थिति हमारी भी है। हम भी परमात्मा की तरह आत्मा है। जैसे उनका अमूर्त शरीर है, ऐसे हमारा भी अमूर्त शरीर है। जैसे वे सुख स्वभावी हैं, ऐसे हम भी सुख स्वभावी है। हमारा अमूर्त शरीर भी सुख स्वभावी है। यही सुख रूप से परिणमन करने से सुख का करता है। एक कई सिद्धांत यदि भली प्रकार हृदयंगम हो तो परमात्मा होने में देर नहीं लगे। यह परिणमति स करता, जो परिणमन करता है वही परिणमन का करता है। हम ही सुख रूप से परिणमन करते हैं, अर्थात हमारा अमूर्त शरीर ही सुख रूप से परिणमन करता है, इसलिए वही एकांततः सुख का करता है। बस बहिर्मुख रहते हैं तो कर्मों का संचय होता है और उनके विपाक में यह हमारा अमूर्त शरीर जो सुख का करता है
वही दुख का कर्ता हो जाता है। हम ही अमृत को विश्वरूप नमन कराते हैं। जो अमूर्त परमात्मा सुख देता है, उत्तम और अविनाशी सुख देता है, अतीन्द्रिय सुख देता है, उसी को विश्वों के लक्ष्य से वैश्विक सुख दुख रूप नमन कराते हैं और कर्मों का संचय कर उस अमूर्त शरीर में वेदना का प्रसंग उपस्थित होता है। वो वेदना किसी को भी इष्ट नहीं है। सुख का कर्ता यदि अपने अमूर्त शरीर को मान लिया जाए, बाह्य पदार्थों को नहीं माना जाए, यही सम्यक मान्यता है, सम्यक श्रद्धान है, जिसके बल पर सम्यक चारित्र प्रकट होता है, स्वरूपाचरण चारित्र होता है। फिर हमारा मुख अपनी ओर ही रहता है, बहिर्मुख नहीं होता है। फिर अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक ही रहता है। फिर न हम नेत्रों से देखते हैं, न कानों से सुनते हैं, न नासिका से सूंघते हैं, न जीवा से चखते हैं, न स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श ही करते हैं, न विचार करते हैं, न बोलते हैं, न किसी प्रकार की काय चेष्टा करते हैं। अपने सन्मुख रहकर हम अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं और उससे कर्मों का बंध नहीं होता, अपितु बद्ध कर्मों का नाश होता है और इस प्रकार हम सर्व कर्मों से रिक्त होकर अल्पकाल में ही परमात्मा हो सकते हैं। इस प्रकार मोक्ष मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है। अपने सन्मुख रहना और जगत के सन्मुख नहीं होना। हम एक हैं और एक के आश्रय से विकल्प नहीं होता, रागादिक दोष नहीं होते। अपने को एक ही देखो, अनेक नहीं देखना है। जहाँ अनेक की कल्पना होगी वहाँ फिर विकल्प होगा, जहाँ विकल्प होगा वहाँ स्वरूप का संवेदन नहीं होगा। एक ही सिद्धांत की मैं एक हूँ, अहम एक को खलु शुद्धो, अपने लिए शुद्ध हूँ, उत्तम सुख का करता हूँ, ग्राह्य हूँ, उपादेय हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ। अपनी मुद्रा को ही हमने अपने हृदय से लगाना है, अर्थात इससे अत्यंत प्रीति भाव रखना है। अत्यंत प्रीति से इसके सन्मुख रहना है। शब्दों का अंकों का कोई काम नहीं है, पर पदार्थ का देखना जानना स्मरण करना नहीं है, विचार करना नहीं है। अत्यंत निर्विकल्प स्थिति होती है, अत्यंत शांति और आनंद का भोग होता है। आप रूप में लीन भय थिर सम्यक चारित्र सोही। सिर से पैरों तक ये अपना आनंद रूप है, उसी में लीनता होती है, वही चारित्र है, वास्तव में धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, और वह मोक्ष के परिणामों से रहित है। वहाँ फिर राग द्वेष मोह नहीं है, क्योंकि जिन पदार्थों के लक्ष्य से राग द्वेष मोह होता है, ऐसा कोई पर पदार्थ हमारे उपयोग का विषय नहीं बनता है। और जिस पदार्थ को जाना ही नहीं है, उसके प्रति राग द्वेष नहीं हो सकता है। अनजानी वस्तु के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। सारे जगत को जब अपने सन्मुख होकर अनजाना कर देते हैं,
तो हम वीतराग होते हैं। अपने सन्मुख होने पर फिर कोई बाह्य पदार्थ जानने में नहीं आता है, और जब कोई पदार्थ जानने में नहीं आता है तो राग द्वेष का होना असंभव है। तभी उपदेश है कि जगत के पदार्थों के ज्ञान से रहित हो जाओ, और जगत के पदार्थों के ज्ञान से रहित होते हैं तो हमारा मुख अपनी ओर होता है और आनंद का उद्भव होता है, आनंद का भोग होता है जिसकी हमको कामना है। अनंत काल बीता, हमने अपनी मूर्त को ही सुख का कर्ता नहीं माना, बाह्य पदार्थों को ही हमने सुख का कर्ता माना। जो है उनको उपादेय माना, और जो उपादेय है उसकी ओर दृष्टि नहीं की, उसको सुख का कर्ता नहीं माना। बहुलता से जीव शरीर को दुख की खान ही मानते हैं, सुख की खान नहीं मानते, सुख का स्रोत नहीं मानते। सुख का स्रोत बाह्य पदार्थों को ही मानते हैं। हम भी सुख के लिए रात दिन बाह्य पदार्थों को देखते जानते हैं, उनको उपयोग में लेते हैं और उनसे सुखी होने का रात दिन प्रयत्न करते हैं। इंद्रिय ज्ञान का किंचित भी निरोध नहीं करते और जिनेंद्र होने की कामना करते हैं। कारण संसारी होने का देते हैं और फल मोक्ष का चाहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं होता। हमारे सुख परिणाम का कर्ता जगत का अन्य कोई पदार्थ नहीं है। जब अन्य पदार्थ सुख के कर्ता ही नहीं है तो फिर उनको देखना जानने का फिर कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। जब सुख के कारण बाह्य जगत के पदार्थ नहीं है तो प्रथा ही फिर उनको हम देखते जानते नहीं है। बाहर में बाह्य पदार्थों से सुख की आशा में ही हम बहिर्मुख होते हैं। जो उस सुख की आशा को मिटा देता है वह परमात्मा हो जाता है। पर पदार्थों से सुख की आशा को ही पिशाचिनी माना गया है। जो किंचित विषय सुख देकर फिर भयंकर दुखों में हमको डालने में निमित्त होते हैं। बस आपको अपना मुख अपने सिर से पैरों तक रखना है। इतनी सी वस्तु को सुख का कर्ता स्वीकार करिए। अन्य सबको सुख के कर्ता के रूप में अस्वीकार करना है। जो लोक में धन के रूप में उपादेय जाना जाता है वह धन सुख का किंचित भी कर्ता नहीं है, अणुमात्र भी सुख का कर्ता नहीं है। हम मूर्त पदार्थों का ही रात दिन आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, क्योंकि उनको सुख का कर्ता मानते हैं। और ऐसी मिथ्या मान्यता के बल पर हम अपने वास्तविक सुख को नहीं पा सकते हैं, क्योंकि फिर सुख के कर्ता के सन्मुख हम नहीं होते। जब पर को ही सुख का कर्ता मान लिया तो फिर नियम से मुख पर की ओर रहने वाला है। और जब अपने को सुख का कर्ता मान ले अर्थात अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को सुख का कर्ता मान ले तो फिर हमारा मुख अपनी ओर ही रहना है, क्योंकि हमारी
अंतरंग इच्छा सुख पाने की है, तो सुख के कारण को हम स्वमेव ग्रहण करते हैं। छोटे से छोटा जंतु भी, पशु पक्षी, कोई भी जीव सुख के कारण को रात दिन ग्रहण करता है। जगत के बाह्य पदार्थों को ही सुख का कारण मानकर उनको विषय करते हैं, नाना प्रकार से उनको उपयोग में लेते हैं, भोगते हैं। अग्नि को शीतलता के लिए काम में लेते हैं, तो फिर शीतलता कैसे हो सकती है? जो सुख के करता ही नहीं है, उन्हीं का रात दिन सेवन करते हैं, उनको विषय बनाते हैं, तो फिर सुख कैसे हो सकता है? कारण ही विपरीत दिया जा रहा है। दुख का कारण दे रहे हैं, इसीलिए दुख हो रहा है। हम ही दुख का कारण देकर दुख के कर्ता होते हैं। अन्य का किंचित भी दोष नहीं है। इसी प्रकार अन्य का कुछ भी गुण नहीं है। जीव स्वयं ही अपने को सुख का कर्ता, सुख का स्रोत मानकर अपने से युक्त होकर सुख को करता है। परमात्मा के सुख को परमात्मा का अमूर्त शरीर ही करता है, हम नहीं करते हैं। अन्य कोई पदार्थ नहीं करता है। हर पदार्थ अपने परिणाम का स्वयं करता होता है। कर्ता कर्म एक ही पदार्थ में घटते हैं, दो पदार्थों में नहीं। सुख रूपी कर्म का कर्ता हमारा अपना अमूर्त शरीर ही है, इसमें सुख होता है। तो अपने इस आभ्यंतर अमूर्त शरीर को हमने दृढ़ता से पकड़ना है, ग्रहण किए रहना है और उत्तम सुख पाकर परमात्मा हो जाना है। फिर वह परमात्मा सुख सदा ही बना रहेगा, क्योंकि फिर निरंतर अपने से युक्त रहते हैं। अपने से युक्तता फिर अनंत काल भी समाप्त नहीं होती है। फिर मूर्त शरीर ही नहीं होता, मूर्त इंद्रियां ही नहीं होती, तो मूर्त पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। फिर हिलना डुलना नहीं होता है, बोलना नहीं होता है, विचार करना भी नहीं होता है, क्योंकि ये सभी कार्य मूर्त के संबंध से ही होना संभव है। जब मूर्त का संबंध ही नहीं रहता, तो ये सब कार्य नहीं होते हैं। दसों ही अशुद्ध प्राणों का अभाव होता है और एक ही शुद्ध प्राण है, उसका नाम सुख है। फिर सुख का ही अनुभव रहता है। अपने मूर्त के सन्मुख बने रहिए, इसी में आपका परम हित है। अपने मूर्त को पहचानिए, इसको सुख का कर्ता मानिए, तो स्वतः ही आपका मुख अपनी मूर्त की ओर होगा और आप सुखी रहेंगे। जब पर पदार्थों को जो अचेतन है, सुख स्वभावी नहीं है और हमारे परिणाम के किंचित भी कर्ता नहीं है, तो फिर सहज ही दृष्टि पर पदार्थों की ओर नहीं जाती है, इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है, तो फिर कर्मों का संचय भी नहीं होता है, रागादिक दोषों की उत्पत्ति नहीं होती है। फिर पर का परिचय ही नहीं है, तो अनजाने के प्रति राग द्वेष कैसे हो सकता है? पर परिचय को समाप्त कर देना है और अपना परिचय ही पूर्ण रखना है। उसके लिए अंतर्दृष्टि से ही सतत रहना है। बाह्य दृष्टि को रोक देना ही अंतर्दृष्टि का होना है। काम तो इतना ही है कि हमने
जगत के पदार्थों को सुख का कारण नहीं मानना है, उनको उपाधि ग्राह्य नहीं मानना है, इसके विपरीत उनको हेय मानना है। तो यह वस्तु स्थिति है, इसमें कोई द्वेष वगैरह नहीं है, उनके प्रति कोई मिथ्या चिंतन नहीं है। जो ग्राह्य नहीं है उसी को हेय संज्ञा है, उसका नाम अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं है। बाह्य जगत हमारे सुख के कर्ता नहीं है तो उनकी ओर देखना नहीं है। वो मिलते भी कहाँ है, वे तो दर्पण में जैसे पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं लेकिन दर्पण को मिलते नहीं हैं। ऐसे कोई भी पदार्थ हमको मिलता नहीं है, मिलता तो नहीं है लेकिन उसके लक्ष्य से हमारी काया का उत्तम सुख प्रकट नहीं होता है, और सुख गुण का परिणाम तो अवश्य होता है, तो फिर विषय सुख दुख रूप का परिणाम उत्पन्न होता है, और वही आकुलता रूप है। उसी से मूर्त कर्मों का संचय होता है और उदय पाक कर शरीर में वेदना होती है। अब जब अपने अमूर्त काया को सुख का कर्ता मान लेते हैं और इसी की ओर अपना मुख होता है, तो पूर्व संचित कर्म के उदय में वेदना भी हो तो हमें उसको शांति से भोग लेना है, वही परिचय जय है। और जब उसको शांति से भोग लेते हैं, उसी के सन्मुख बने रहते हैं, जगत के सन्मुख नहीं होते, तो संसार का कारण नहीं रहता। संसार के कारण के अभाव में फिर संसार नहीं हो सकता है, और संसार नहीं होता है तो मोक्ष होता है, फिर हम संसारी प्राणी नहीं हो सकते हैं, फिर हम परमात्मा ही होते हैं। कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य एक ही पदार्थ में घटते हैं। कारण कार्य की अभेदता होती है। ये सब सैद्धांतिक ज्ञान निर्मल हो तो फिर आचरण निर्मल होता है, और इस सैद्धांतिक ज्ञान को प्रयोग में लाए बिना ये सैद्धांतिक ज्ञान भी निर्मल नहीं हो सकता है। हमें जो सैद्धांतिक ज्ञान मिलता है उसको उपयोग में लेना है। कोई व्यक्ति पढ़ाई पढ़े और उस पढ़ाई के फल में आजीविका नहीं करता है तो सारी पढ़ाई व्यर्थ होती है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग का सैद्धांतिक ज्ञान कर लेने पर भी यदि हम अपने सुख के स्रोत से युक्त नहीं होते तो फिर मोक्ष मार्ग नहीं होता है। तो अपनी चिन्ह मूर्त को पहचानिए, वहाँ कोई रंग नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, शब्द भी नहीं है, वहाँ आपको शांति ही मिलेगी, उत्तम सुख का भोग होगा, और कदाचित कर्म के उदय से वेदना भी हो तो वह टेम्पररी होगी, क्योंकि कोई कर्म अनंत काल के लिए नहीं होता है। उसका काल व्यतीत होने पर वेदना अवश्य जाती है। हमें अनेकों बार वेदना हुई है, कोई वेदना स्थायी नहीं रही, मिट गई है। इसलिए वेदना को स्थायी नहीं होना है, सुख ही स्थायी हो सकता है, क्योंकि वह हमारा स्वभाव है। इसलिए अपने सन्मुख रहने पर कोई वेदना स्थायी रूप से अनुभव में आने वाली नहीं है, इसलिए कुछ भी घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, चिंताग्रस्त नहीं होना है, कुछ उपचार की कामना भी नहीं करना है। अपने सन्मुख जो सुख का स्रोत है, सुख का करता है,
ऐसे अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सन्मुख बने रहना है और इसको निरंतरता देनी है, क्योंकि इसके निरंतर होने से सकल कर्मों का क्षय होकर जीव परमात्मा हो जाता है, फिर अनंत काल परमात्मा रूप ही रहता है। सुख का स्रोत अपने को स्वीकार कर लिया जाए, अर्थात अपनी अमूर्त काया को, जिसका शास्त्रीय नाम जीवास्तिकाय है, उसको स्वीकार कर लिया जाए तो फिर अल्पकाल में ही अपनी वृत्ति स्वसन्मुख निरंतर हो जाती है। सुख के स्रोत को जान लेने पर फिर कौन उस सुख के स्रोत को छोड़कर रहता है। सहजी कोई भी जीव, पशु हो, पक्षी हो, अन्य कोई होने वाला हो, सब सुख के कारणभूत पदार्थों की ओर रहने का प्रयत्न करते हैं। भूल इतनी होती है कि इंद्रिय ज्ञान के विषय मूर्त पदार्थों को सुख का कारण मान लेते हैं, वह भी इसलिए कि उनके सन्मुख होने से कदाचित विषय सुख होता है। शारीरिक दुख का तात्कालिक रूप से उपशम भी हो जाता है, क्योंकि कितने कर्म हमको मूर्छा की स्थिति जैसा लाते हैं, निद्रा जैसी स्थिति में लाते हैं, और निद्रा में, मूर्छा में शारीरिक दुख अनुभव में नहीं आता है। कोई भी पेन किलर हो, वह वास्तव में हमको निद्रा, मूर्छा जैसी स्थिति उत्पन्न करता है। तभी कहते हैं कि पेन किलर खाने के पश्चात या निद्रा जैसी, मूर्छा जैसी स्थिति हो तो हमको कोई वाहन नहीं चलाना चाहिए, यथासंभव फिर पैदल भी नहीं चलना चाहिए, विश्राम ही करना चाहिए। तो बाह्य पदार्थ वास्तव में तो दुख के अभाव के कारण नहीं है, बस दुख अनुभव में नहीं आवे उसके कारणभूत निद्रा, मूर्छा को उत्पन्न करते हैं, और उससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य खराब ही होता है। हम नाना अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। दुख को शांति से भोग लेने से फिर अपनी मूरत अनंत काल तक सुख का ही अनुभव कराने वाली है। ऐसे अपनी मूरत को ही वंदन करना है। मेरा मुझको प्रणाम है। नमो निय अपानम, नमो निय देहानम आदानम। अपने अमूर्त देह को ही मेरा बारंबार नमन हो, क्योंकि यही वास्तव में परमात्मा रूप है, सुख स्वरूप है, सुखदाता है। इसी के आश्रय में रहना है, सदा सुखी रहना है, दुख को पास में नहीं आने देना है। जो सुख के कारणभूत नहीं है, ऐसे अचेतन मूर्त पदार्थों के सन्मुख यथा संभव नहीं रहना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।